नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है मुहावरों से सज्जित एक लघु कथा। वरिष्ठ लघु कथाकार श्री सतीश राठी जी की इस लघु कथा काम का ना काज का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री सतीश राठी जी की लघु कथा काम का ना काज का। मनोज के कार्यकलापों से अम्मा बहुत परेशान हो गई थी। घर का बड़ा था पर काम काज में सबसे पिछड़ा। जब भी वह उसे देखती तो पाती कि वह दोस्तों के साथ मटर गश्ती में ही लगा रहता है। बहुत दुखी रहती वह, लेकिन इतने बड़े लड़के को बोले भी तो क्या बोले। उसका यह दुख उसका छोटा बेटा भी समझता था। राजन को हमेशा बड़े भाई की इन हरकतों से दुख होता था, लेकिन वह बोल नहीं पाता था। बड़े भाई का मान सम्मान आड़े आ जाता था। पर उस दिन तो गजब ही हो गया। मनोज कहीं से शराब पीकर आया था। यह पहली बार था जब घर में कोई सदस्य शराब पीकर आया। आते ही उसने अम्मा से कहा, मेरा खाना लगा दे। अम्मा ने दुखी होकर कहा, जहाँ से शराब पीकर आया है वहीं से खाना खाकर भी आ जाता। एक बार बोला ना तुझसे खाना लगा दे। लगभग चीखते हुए मनोज ने कहा। मनोज की चीख पर आज अम्मा भी बरस पड़ी। बहुत दिनों से मन में घुमड़ रहा क्रोध उसके मुंह पर आ गया। जो उसके मन में आया वह सब सुनाया। उसने यह भी कह दिया कि काम का ना काज का 2.5 सेर अनाज का। अम्मा ने आज पहली बार चिल्लाया था और अम्मा की इस डांट से मनोज के भीतर खलबली मच गई थी। वह बिना खाना खाए छत पर चला गया। सोचता रहा। फिर उसे लगा 30 साल की उम्र में यदि वह कुछ कमाने का नहीं सोचेगा तो फिर उसका जीवन तो दुखी ही रहना है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह शराब का नशा तो उतर गया था और शायद उसके भीतर का राक्षस भी समाप्त हो गया था। उसने अम्मा के पास जाकर अम्मा के पैर छुए और कहा, माँ, तेरा ये बेटा आज से ये मान ले कि बदल गया। अब मैं जब कुछ कमाकर लाऊंगा तभी तुझे अपना चेहरा दिखाऊंगा, नहीं तो शायद मैं वापस नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। राजन वहीं खड़ा था और सोच रहा था
कि काश भाई ने आज जो कहा है वह उसके जीवन में उतर जाए तो कितना अच्छा हो। उसने भगवान को जाकर प्रणाम किया और भाई को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। श्री सतीश राठी जी की इस लघु कथा काम का ना काज का के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।